अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो से फाइनली हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने तकरीबन जावास्क्रिप्ट का सारा बेसिक कवर कर दिया है। हमने जावास्क्रिप्ट के एरेज, ऑब्जेक्ट्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस और वेरिएबल्स तकरीबन सारा हमने बेसिक लेवल पे कवर कर दिया और एंड में हमने उन्हीं बेसिक्स के बेस पे एक प्रोजेक्ट भी किया था। एक लेंथी 1 घंटे का प्रोजेक्ट तकरीबन किया था। तो उस अभी तक मतलब सारा ये क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इस पे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा मशवरा यही कि दोबारा ये वीडियोज़ देखो। अगर मेरे वीडियो से समझना आए तो कोई और वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, ये वेबसाइट्स डिफरेंट देखो, बट यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आगे जाओ। क्योंकि अभी हम जिस लेवल में जावास्क्रिप्ट के जिस लेवल में हम अब एंटर हो रहे हैं ये रियल मैजिक है। यहाँ से जावास्क्रिप्ट का मैजिक शुरू हो जाता है। आप लोगों ने बेसिक जावास्क्रिप्ट कोर्स में देखा होगा कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जितना भी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे उसके रिटर्न में जो हमें रिजल्ट मिलता था वो हमें सिर्फ और सिर्फ कंसोल में दिखता था या फिर अलर्ट में दिखता था। हमने इवन जो प्रोजेक्ट भी बनाया था वो भी सारा का सारा हम अलर्ट में हमें नज़र आ रहा था उसका रिजल्ट या फिर कंसोल लॉग में। इन्हीं बेसिक्स को यूज़ करके अभी हम वेबसाइट की चीज़ों को, जो वेबसाइट में आपको HTML में हमने जो पढ़ा हुआ है और CSS पढ़ा हुआ है, इन दोनों को हम अभी मिक्स कैसे करेंगे। मतलब जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS इन दोनों को मिला के ही वो मैजिक बनता है। तो ये मैजिक कैसे करेंगे, तो उसी लेवल में अभी हम एंटर हो रहे हैं। और उसका जो पहला स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है डोम। इस वीडियो में हम डोम पढ़ेंगे, DOM। ये डोम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डोम का मतलब है डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जल्दी से मैं आप लोगों को डोम का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, वहाँ पे आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बट एक्चुअली डोम क्या है? डोम का मतलब है डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। और डोम काम ये करता है कि अभी तक हमने HTML भी पढ़ लिया, CSS भी पढ़ लिया और जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लिया। हमने CSS को HTML के साथ तो मिक्स कर लिया है। मतलब हम CSS के थ्रू HTML के चीज़ों को स्टाइल सारा HTML के जितने एलिमेंट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, लिंक्स होते हैं, वो सारा हम चेंज कर रहे होते हैं, स्टाइल कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो हम कर दे। बट अभी तक हमने जितना जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, इस जावास्क्रिप्ट ये हमारा कम्प्लीटली HTML से अभी सेपरेट है। मतलब अभी तक हमने जितने भी किया वो उसका HTML और CSS के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब अलग अलग है। तो ये जो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा इसके थ्रू अभी हम CSS और HTML दोनों को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, ये डोम का काम है। डोम एक्चुअली ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि कोई फंक्शन हो ये जो हम यहाँ पर लिखे। जिस तरह फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है ना, पहले फंक्शन वर्ड लिखो, फिर फंक्शन को नाम दो, फिर करली ब्रैकेट्स हो, ये सारे एक सिंटैक्स होता है। जिस तरह ऑब्जेक्ट का, एरे का, इस तरह डोम का कोई सिंटैक्स नहीं है। ये इस तरह कोई लिखने वाली चीज़ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट ये है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब आप HTML को मैनिपुलेट करते हो और CSS को मैनिपुलेट करते हो, इसको डोम कहते हैं। और ये मैनिपुलेशन जो होता है ये कैसे होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसमें आप मतलब HTML के जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल P टैग, B टैग, ये आप रिमूव कर सकते हो, ये आप ऐड कर सकते हो HTML के फाइल में, ये आप वहाँ से एडिट कर सकते हो, कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हो। इस तरह HTML के जो एलिमेंट्स में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट ऑलरेडी लगा हुआ है उसको आप रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और भी ऐड कर सकते हो। हम एक HTML के एक एलिमेंट को CSS दे सकते हैं, जो ऑलरेडी CSS मिला हुआ है उसको अपडेट कर सकते हैं। ये हम सारा का सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। एक तो ये है ना कि आप डायरेक्ट HTML के फाइल में जाओ और वहाँ पर कुछ चेंज कर लो, या CSS के फाइल में जाओ वहाँ कुछ चेंज करो, वो तो आप डायरेक्ट जाके मैनिपुलेट करते हो, बल्कि खुद ही जाके करते हो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे करेंगे, इसी मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो आप चेंजेस करते हो इसी को डोम कहते हैं और यही मैनिपुलेशन होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। एग्जैक्टली हम अभी ये वीडियो में अभी हम सीखेंगे। अगर अभी तक ये थ्योरी समझ नहीं है, इस तरह से ऊपर से गुजरे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो ये स्क्रीन पे आ जाते हैं और स्क्रीन पे अभी आप मेरे साथ देख रहे हो कि मेरे पास 2 पेजेस ओपन है, एक index.html, एक intro.js। तो ये मैंने यहाँ पर ये intro.js यहाँ पर लिंक किया हुआ है स्क्रिप्ट में, और सिंपल से कुछ टैग्स है मेरे पास, HTML टैग है और P टैग है, और ये यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी को हम मैनिपुलेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है, सिंपल। जब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट को टारगेट करेंगे, एग्जैक्टली लाइक CSS में। अगर आप फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट को आप इसको क्लास को स्टाइल देना चाहते हो तो क्या करोगे, आप इसको ID दोगे, आप इसको क्लास दोगे और इस क्लास को फिर CSS के फाइल में टारगेट करोगे और उसको फिर मतलब स्टाइल देना शुरू कर दोगे और उस पर अप्लाई शुरू हो जाएगा।
सेम हम जावास्क्रिप्ट में एग्जैक्टली करेंगे। हम सबसे पहले अगर आप फॉर एग्जांपल इस बॉडी में, मैं यहाँ पर ये बॉडी ले लेता हूँ, इस बॉडी के अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे ऐड करूँगा? मैं ये सबसे पहले इसको टारगेट कर देता हूँ। और ये टारगेट कैसे होता है ये वो होगा। अच्छा, अगर आपको याद होगा पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारे पास जितने भी जावास्क्रिप्ट के डिफ़ॉल्ट मेथड्स है, फंक्शंस है, जितनी भी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो हमें डिफ़ॉल्ट मिले हुए वो सारे के सारे हमारे पास एक विंडो में होते हैं। अगर इसको मैं एंटर करूं, ये देखो मेरे पास रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट आया है और उसके अंदर हमारे पास सब कुछ है। ये देखो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारे पास, इसमें हमारे पास अलर्ट और ब्लर, कंसोल लॉग, सब कुछ इसके अंदर होगा। सही है। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में ये लिखा था कि विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये सारे हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं। अब जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट किया, ये हमारे पास हेलो आ गया। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट की जितनी भी डिफ़ॉल्ट मेथड, फंक्शन, जो भी हमें जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, वो सारे के सारे ये विंडो ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर होता है। सही है। अब इस विंडो के अंदर हमारे पास एक नई चीज़ हम डिस्कवर करने जा रहे हैं और उसका नाम है डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखो इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या है, एक इसके सामने एक एरो गया। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ, ये देखो ये क्या है, सारा का सारा जो हमारा HTML का फाइल है वो सारा का सारा इसके अंदर है। देखो उसके अंदर HTML है, स्क्रिप्ट है, एग्जैक्टली वही जिस तरह हमने लिखा हुआ है। सही है। अगर मैं बॉडी के अंदर आके देखूँ तो वही हमारे पास H3 टैग है, UL है और ये P टैग है और नीचे फिर ये ग्रामरली डेस्कटॉप, ये एक क्रूम का एक्सटेंशन एक्चुअली, तो उसने वो भी अंदर डाल दिया। क्रूम का एक्सटेंशन एक्चुअली इस तरह ही काम करता है। जब आप क्रूम का एक्सटेंशन बनाते हो ब्राउज़र के लिए, तो वो आपके पेज के अंदर स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। तो ये भी इसके अंदर आ गया बाय द वे। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ हमारे पास है। अब आपको डायरेक्ट मतलब सेंस बनना शुरू हो चुका होगा कि हम कैसे इसको गेट करेंगे, कि अगर सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है, तो ऑब्जेक्ट्स तो हमने पढ़े हुए हैं, हमने एरेज भी पढ़े हुए हैं। ऑब्जेक्ट से चीज़ें कैसे निकालते हैं, एरे से कैसे निकालते हैं, तो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो इससे बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। तब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट हमें मतलब जो विंडो के अंदर हमारे पास मेथड्स है और ऑप्शन चीज़ें फंक्शंस है, उसके सामने हमें विंडो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख भी सकते हो बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउज़र को पता चल जाता है कि विंडो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं ये इस तरह लिख दूँ हेलो, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर हेलो आ गया, अलर्ट आ गया। तो सेम यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भी लिख सकता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया और फिर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास और बहुत सारे इसके अपने मेथड्स है जो कि इस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड ही काम आएंगे। मतलब इसके अंदर वो कंसोल लॉग, जिस तरह पूरे पेज को पूरे जावास्क्रिप्ट के अपने मेथड से कंसोल लॉग अलर्ट, इस तरह इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसके अपने इसके रिलेटेड फंक्शंस होंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास एक है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमारे पास एक मेथड है इसके अंदर। अब ये मेथड क्या काम करता है, ये हमारे पास एलिमेंट गेट करता है अपने इस डॉक्यूमेंट से जिसके साथ ये कनेक्ट होगा ये स्क्रिप्ट का फाइल। और जिस तरह आपको उस नाम से ही पता चल गया होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब एलिमेंट को उठाओ उसके आईडी के नाम पे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ हमारे इसको आईडी मिली हुई है हेडिंग, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर ये हेडिंग दे दूँगा। सिंपल, मैंने सेव किया लेकिन अभी हमारे पास कहीं भी शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँ, इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ हेडिंग, वेरिएबल का नाम ये मैंने दे दिया हेडिंग। अब इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी ने जो भी उठाया उसको इस हेडिंग वेरिएबल में डाल दिया। अब अगर मैं कंसोल लॉग कर दूँ और उसको हेडिंग को उसके अंदर पेस्ट कर दूँ और सेव कर दूँ, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर H3 आ गया, एग्जैक्टली वो हेडिंग जो हमारे पास है। तो मुबारक हो, आपने अपना फर्स्ट डोम का एक चीज़ सीख लिया और वो है कि कैसे गेट करना है HTML का एलिमेंट, और वो आपने बाय आईडी ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी आपको आइडिया हो चुका होगा, जिस तरह हमने बाय आईडी इसको सेलेक्ट किया इस तरह हम बाय टैग नेम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूँ बॉडी, अब बॉडी तो हमारे पास कोई आईडी नहीं है, तो मैं क्या कर दूँ यहाँ पर टैग नेम। ये देखो मुझे वो बाय डिफ़ॉल्ट वो हिंट भी दे रहा है बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अच्छा, जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, आईडी इस तरह है, गेट एलिमेंट्स नहीं है। ये आप ध्यान रखो, ये आपको स्पेलिंग का मिस्टेक होगा और आप फिर सोचोगे कि क्यों काम नहीं कर रहा। वो इसलिए होगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्योंकि आईडी यूनिक होती है, और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम क्योंकि
टैग का नाम तो कई हो सकता है। अभी बॉडी का तो खैर एक टैग होगा, लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ H3। तो अब H3 तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो जितने के जितने होंगे वो सारे के सारे ये उठा के इसमें डाल देगा और उसको मतलब एरे में कन्वर्ट कर देगा। एरे आपको जन पता है ना, ऐसे वेरिएबल जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं। तो अब मुझे ये बॉडी मिल गया और इसको मैं कर दूँ यहाँ पर बॉडी सिंपल। ये देखो HTML कलेक्शन आ गया, कलेक्शन उसने मुझे बना के दिया। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी सिर्फ 1 ही है, इसलिए उसने मुझे 1 दिया। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं H3 कर दूं या फिर मैं LI कर दूं, LI टैग नेम है ना, मैं सेव कर दूं। देखो कितने LI मेरे पास आते हैं, मैं सेव कर दूँ। ये देखो LI 0 1 2 3 मतलब 4 चाइल्ड है मेरे पास यहाँ पे, और ये देखो एग्जैक्टली मेरे पास 4 चाइल्ड है। सारे के सारे इसने मुझे बना के उसका एक कलेक्शन बना दिया, एक एरे बना दिया और यहाँ पर मुझे दिखा दिया कंसोल लॉग में। तो ये आप बाय टैग नेम और बाय आईडी भी उठा सकते। इस तरह हम बाय क्लास भी पिक कर सकते हैं, और वो भी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्योंकि क्लास भी यूनिक नहीं होता। एक क्लास आप कितने भी एलिमेंट्स को दे सकते हो, तो वो भी आप गेट एलिमेंट्स लिखोगे, गेट एलिमेंट नहीं लिखोगे। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आइटम क्लास है जो कि मल्टीपल यूज़ हुआ है, तो मैं यही क्लास ही दे दूँगा आइटम। सेव, मैं सेव कर दूँ। ये देखिए यहाँ पर रिफ़्रेश हो जाएगा और ये मेरे पास सेम कलेक्शन आ गया। तो इस तरह ये बॉडी में LI कर दूँ इस तरह। तो सेम जिस तरह CSS में आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आप एक एलिमेंट को बाय ID, बाय क्लास और बाय टैग टारगेट कर सकते हो, सेम जावास्क्रिप्ट में भी आप वही कर सकते हो।